Assalamu alaikum dear all. Today in this video we are going to discuss about Robert Frost's very much famous poem The Road Not Taken. Before going to discuss about its various aspects, first of all we will translate this poem into Urdu so that we may have a better understanding about this poem. The road not taken, वो रास्ता जो इख्तियार नहीं किया गया। तो लाइंस को देखते हैं ज़रा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते जो एक जर्द जंगल में जुदा होते थे। डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज्ड मीन जुदा होना, अलग अलग हो जाना, यानी ब्रांच्ड आउट। ब्रांच्ड आउट यानी जुदा जुदा होना। येलो वुड जर्द जंगल, और येलो हमें यह भी बताता है कि जंगल में ऑटम सीज़न है, ऑटम सीज़न है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और अफसोस कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और नीचे एक रास्ते की तरफ देखता रहा। एज़ फार एज आई कुड, दूर तक, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहाँ ये रास्ता मुड़ता था आगे जाकर। इन द अंडरग्रोथ, छोटे दरख्तों में। अंडरग्रोथ छोटे दरख्त, टाइनी ट्रीज़ कह सकते हैं, या श्रब्स या झाड़ियाँ। तो सीन ये है कि शायर एक जंगल में है, ख़ज़ां का मौसम है, और शायर के सामने दो रास्ते हैं, और दोनों में से एक रास्ता शायर ने चुना, यानी एक फोर्क टाइप सिचुएशन बनी हुई है। और दो रास्ते हैं, दोनों में से एक रास्ते पर शायर ने चलना है। एक रास्ता ये है, ये रोड नंबर 1 और ये रोड नंबर 2। तो शायर पजलिंग हालत में है कि दोनों में से कौन सा रास्ता वो इख्तियार करे। देन टुक द अदर, शायर कहता है फिर मैंने दूसरा रास्ता ले लिया। एज जस्ट एंड फेयर, ये भी उतना ही अच्छा था और उतना ही खुश रंग था। जस्ट एंड फेयर बिल्कुल ठीक था, वाज़े था, अच्छा था, खुश रंग था, पहले रास्ते की तरह, यानी दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे ही हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ताहम ये मुझे ज़्यादा भाया, इसके बारे में मैं बेहतर क्लेम कर सकता हूँ कि ये बेटर था, बेहतर था। परहैप्स शायद, यहाँ देखें एम्बिग्विटी भी हमें नज़र आ रही है, यानी कि शायर को पूरा यकीन नहीं है कि वाकई कि वो रास्ता बेहतर था या नहीं, लेकिन वो कहता है शायद ये बेहतर था, मेरा दावा है उस पहले रास्ते की निस्बत। बिकॉज, क्यों बेहतर था? बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये घास वाला था, इस पे घास उगा हुआ था, और ये तालिब था ये रास्ता कि इस रास्ते को भी घिसाया जाए, इसके ऊपर चला जाए, ताकि ये वियर एंड टीयर का शिकार हो, यानी कि ये भी टूट फूट का शिकार हो। पता चला कि इसके ऊपर, इस रास्ते पर भी लोग चलते रहे हैं, इसलिए ये रास्ता भी इस बात का तालिब था, तो मैंने इसी रास्ते को इख्तियार किया। वांटेड वियर यानी ये रास्ता तालिब था कि इस रास्ते पर चला जाए और इसको भी घिसाया जाए, और ये भी वियर एंड टीयर का शिकार हो, ताकि पता चले कि इस रास्ते को भी इस्तेमाल किया जाता है। दो एज़ फार दैट द पासिंग, ताहम अगर उस पासिंग की बात की जाए, यानी जो रास्ता वहाँ पर मौजूद है उसकी बात की जाए, दोनों रास्तों की बात की जाए। देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो वहाँ वो दोनों रास्ते तकरीबन बराबर ही इस्तेमाल हुए थे, बराबर ही टूट फूट का, जितना वो उसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत चले तो वो बराबर ही इस्तेमाल हुए थे। वॉर्न मीन डैमेज्ड, यानी बराबर ही वो डैमेज हुए थे, बराबर इस्तेमाल हुए थे, दोनों की सिचुएशन तकरीबन एक जैसी थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और वो दोनों रास्ते उस सुबह इक्वली तकरीबन बराबर पड़े हुए थे, यानी दोनों की हालत एक जैसी थी। इन लीव्स नो स्टेप, और जो रास्तों के ऊपर पत्ते पड़े हुए थे उनके ऊपर कदमों के निशान नहीं थे, जो कि इस बात की अलामत है कि इन दोनों रास्तों पर अभी कोई नहीं चला, कोई नहीं गया। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक,
और किसी भी कदम ने उन पत्तों को काला नहीं किया, यानी कि उनकी शक्ल सूरत को मसला नहीं। ट्रोडन का मतलब मसक कर देना, कुचल देना, डैमेज कर देना, क्रश कर देना। तो हम ट्रोडन का मतलब क्या लिख सकते हैं? क्रश, क्रश कर देना या कुचल देना। तो कुचल कर उन पत्तों को ब्लैक नहीं किया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। शायर कहता है कि मैंने जो पहला रास्ता था ना, इसको छोड़ दिया कि मैं इस रास्ते पर किसी और दिन चलूँगा। यानी कि पहला रास्ता छोड़ दिया कि इस पर कभी और किसी और दिन चलूँगा, और फिर सेकंड रास्ते को मैंने चूज़ कर लिया। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पहला रास्ता मैंने रास्ता मैंने किसी और दिन के लिए चुन लिया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह राह से राह निकलती है, यानी कि कैसे रास्ते से रास्ते निकलते हैं। ये बात जानते हुए मैंने पहले रास्ते को छोड़ दिया कि इस रास्ते पर फिर कभी चलूँगा। आई डाउटेड, मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस भी आऊँगा इस पहले छोड़े हुए रास्ते के ऊपर चलने के लिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब शायर इस अगले स्टैंजा में बता रहा है कि मैं आह भर कर ये बात बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, अब के बाद साल के बाद कभी मैं ये बात आह भर कर बता रहा हूँगा। क्या बात बता रहा हूँगा? कि मेरे सामने दो रास्ते थे। टू रोड्स डाइवर्जड इन अ वुड एंड आई, दो रास्ते जंगल में जुदा हो रहे थे और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर कम चला गया था। वो जो मुश्किल रास्ता था, डिफ़िकल्ट रास्ता था, मुश्किल रास्ता था, तो मैंने वो चुना, यानी कि मैंने मुश्किल रास्ता चुना ताकि मैं उस रास्ते पर चलूँ। तो इसी वजह से क्या हुआ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी रास्ते ने ही सारी तब्दीलियाँ लाई हैं, इसी रास्ते ने ही सारा फ़र्क डाला है मेरी ज़िंदगी में। तो अपेरेंटली ये बड़ी ही सिंपल पोइम है। इसमें आपने देखा कि ट्रांसलेशन में भी बहुत सिंपल है। उसमें चेन सिंपल ये दिया गया है कि इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब वो फैसला नहीं कर पाता, उस डबल माइंडेड हो जाता है कि कौन से रास्ते पर चला जाए जो उसके लिए बेहतर होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो इसी पजलिंग सिचुएशन में वो होता है। तो ये पोइम भी यही डिपिक्शन देती है। तो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो इस पोइम को पढ़ कर क्या इंटरप्रेट करता है। मज़ीद इस पोइम की कुछ खसूसियात को डिस्कस करते हैं कि ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कलेक्शन थी पोइम की, माउंटेन इंटरवल, उसमें ये पोइम शाया हुई थी। 1916 में वो छपी थी। और जब यूरोप वर्ल्ड वार 1 के धरने पर था और अगले ही साल यूएस भी जो वार में एंटर होने वाला था, तो असल में ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड एडवर्ड टॉमस के लिए लिखी थी, क्योंकि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड गया था, वहाँ पर उसके इंग्लैंड में कुछ साल रहा, वहाँ पर उसके कुछ दोस्त बन गए जिनमें एजरा पाउंड और एडवर्ड टॉमस थे। तो एडवर्ड टॉमस जो था वो जंग में वो शामिल हो गया, आर्मी में, अपने मुल्क की आर्मी में शामिल हो गया और वो चाहता था कि अपने मुल्क के लिए वो लड़े। तो उसके लिए इसने ये पोएम लिखी थी। तो जब ये पोएम एडवर्ड टॉमस के पास पहुंची तो उसने पढ़ी, तो वो भी बड़ी पजलिंग सिचुएशन में था कि इस पोएम का असल मतलब क्या ये जोक है या कोई रियल सिचुएशन की बात की है, एक मुबहम अंदाज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अगले ही साल एडवर्ड टॉमस जंग में मारा गया। वो एरिस के मुकाम पर था, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है विनी रिज, वहाँ पर वो जंग में वो कत्ल हो गया। तो सिंपल पोएम है, फेमिलियर है और पॉपुलर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्टैंजाज और हर स्टैंजा में 5 लाइन हैं। 4 स्टैंजा हैं, 1 2 3 और 4 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं।
और लाइंस की राइमिंग स्कीम हम देखते हैं, देखें ज़रा। वुड वुड और स्टूड, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन, और फिर फोर्थ लाइन कुड, वुड स्टूड कुड, और इधर बोथ और अंडर ग्रोथ। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि वुड स्टूड और कुड यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन राइम्ड है, यानी ए और फिर बी और फिर ए और फिर आगे बी। तो राइमिंग स्कीम इस पोएम की बन गई ए बी। पोएम आयामिक मीटर में लिखी गई है, प्रॉपर आयामिक पेंटामीटर को फॉलो नहीं किया गया। किसी लाइन में इसके 8 सिलेबल हैं, किसी में 9 सिलेबल हैं और किसी में 10 सिलेबल हैं। तो पैट हम ये नहीं कह सकते कि ये आयामिक पेंटामीटर में है, बल्कि ये आयामिक मीटर में इसको उस पैटर्न में लिखा गया है, ए बी के पैटर्न में इसको लिखा गया है। स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया आयामिक पेंटामीटर में। तो रीडर पे डिपेंड करता है कि इस पोएम से वो क्या इंटरप्रेट करता है। बल्कि फ्रॉस्ट से जब पूछा गया कि 1961 में 1961 में जब फ्रॉस्ट से पूछा गया कि आप इस पोएम के बारे में क्या कमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि द रोड नाउ टेकन इज़ अ ट्रिकी पोएम, वेरी ट्रिकी। तो इसके बाद आप खुद समझ लें कि इवन के जो पोएट है वो भी रीडर पे छोड़ रहा है कि रीडर खुद इंटरप्रेट करे इस पोएम को पढ़ने के बाद कि जो भी वो इससे मतलब लेना चाहता है। थीम्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी है और एम्बिग्विटी है, इसमें आयरनी है, और पोएट पजलिंग पोजीशन में रहता है या रीडर पजलिंग पोजीशन में रहता है कि उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं जिनमें उसको फ़ैसला करना होता है हालात को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा तरीका या कौन सी चॉइस उसके लिए बेहतर है। तो ये एक फोर्क पॉइंट होता है, टू वे रास्ता होता है, तो डबल माइंडेड हो जाता है इंसान अपनी लाइफ में। तो ये इस बात की भी डिपिक्शन करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगली पोएम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।